नमस्कार साथियों, कैसे हो सब। आई होप सब अच्छे होंगे आप। और अभी पिछले कुछ दिनों से, करीब हफ्ता 10 दिन से एक टीवी पे डिबेट चल रही है और सोशल मीडिया में भी काफ़ी वायरल हो रही है एक चीज़, और वो है छतरपुर, एमपी के छतरपुर ज़िले में बाबा बागेश्वर धाम के पंडित जी, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। उन पर कुछ सेकुलर, कुछ वामपंथी, मोमबत्ती गैंग और टुकड़े टुकड़े गैंग, ये एक अलग विंग है जो देश में एक नफरत का माहौल फैलाती है। तो ये लोग एक आरोप लगा रहे हैं, महाराष्ट्र की एक समिति है अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति, जिसके कार्यकर्ता है श्याम समथिंग उनका कुछ नाम है। तो उन्होंने आरोप लगाया कि बाबा जो है लोगों को अंधभक्ति में धकेल रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। अगर वो सच है तो साबित करके दिखाएं। तो सबसे पहली बात तो हमारे इस देश में जितने भी धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, जो भी है, सब अपने अपने जो उनके गुरु हैं, जो उनके भगवान हैं, उनको मानते हैं। सबके धर्म में पूजा पद्धति अपनी अलग अलग है और कहीं ना कहीं जो ये जादू टोना चलता है, उन पर भी, इन धर्मों में भी लोग भरोसा विश्वास करते हैं कि हाँ, जादू टोने से चीज़ें सही होती है। हालांकि जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो जादू टोना नहीं करते हैं। और मैंने जी न्यूज़ पे, आज तक पे उनके इंटरव्यू देखा है। जो पत्रकार महोदय भी उनसे जो भी सवाल कर रहे हैं, वो बिल्कुल आसानी से, बड़े सरल अंदाज में उनको जवाब भी दे रहे हैं। और जैसा कि महाराष्ट्र में, नागपुर में उन्होंने अभी एक दरबार लगाया था, 2 दिन शायद वो थे वहाँ पे। तो उसमें उसको जो वीडियो उन्होंने देखी होंगी, जो ये अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के जो भी सदस्य हैं, अध्यक्ष जो भी है, उन्होंने उसके आधार पर आरोप लगाया कि बाबा अंधविश्वास फैलाते हैं। तो जबकि अब जब आप नेशनल न्यूज़ चैनल पे बैठकर बात करोगे तो आप, जाहिर सी बात है, अगर डरपोक हो तो आप आओगे नहीं, और सही हो तो सही को कहते हैं, साच को आज क्या। तो बाबा के मैंने जो इंटरव्यू देखे, और आप भी देख सकते हो जी न्यूज़ पे या आज तक पे यूट्यूब पे इनकी वीडियो आपको मिल जाएगी। और रही बात अंधविश्वास फैलाने की, देखो कोई भी धर्म है, अंधविश्वास क्या होता है कि मतलब जिसने हमसे जैसा कहा हमने वैसा मान लिया। ठीक है, आप मज़ार पे जाके चादर चढ़ाते हो, मोमबत्ती जला रहे हो आप, तो ये भी तो अंधविश्वास का हिस्सा अगर देखा जाए तो। और रही बाबा की बात, तो बाबा की मैंने भी वीडियो देखी है यूट्यूब पे। तो बाबा के दरबार में जाते हैं, बाबा के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनके जो दादाजी थे, वो भी इस तरह से जो कष्ट जो लोगों को होते थे, कुछ होता है सिस्टम की, किसी पे भूत प्रेत आ गया या कोई पीड़ा है उसको मानसिक, तो वो जब छोटे से थे, 10-11 साल की उम्र में, उनको देखते थे। और देखते देखते उनको भी ऐसा आभास होने लगा कि जो एक पीड़ित व्यक्ति उनके बाबा के पास आया, दादा गुरु के पास आया, तो उनको लगा कि ये तो, इसको तो मैंने पहले ही सोच रखा था। मतलब उनके मन में आ जाता था कि फला आदमी आ जाएगा, या ये जो आदमी है, इसको मैं पहले ही देख चुका हूँ अपने विचारों में या सपनों में या अपने अंतर्मन से, जैसे भी है। तो उस तरह से धीरे धीरे अपने दादा, जो दादा गुरु थे, उनसे उन्होंने बताया, फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी जो गद्दी इनको दे दी। तो युवावस्था में ही ये काफ़ी फेमस हो गए, काफ़ी प्रसिद्धि इन्होंने पाली है। और जो वीडियो देखी है मैंने भी, इवन मीडिया के भी कुछ लोग एक बार गए थे वहाँ पे, तो कोई पत्रकार महोदय थे, इन्होंने कहा था कि जिनके चाचा का नाम ये है, वो पत्रकार महोदय आ जाए। तो उनमें से एक पत्रकार महोदय थे, वो गए, उनको बताया उन्होंने, वो सच था। अभी आज भी एक वीडियो देखी मैंने कि पाकिस्तान से एक महिला आई है वहाँ पे, मतलब सिंध प्रांत से हिंदू महिला आई थी, वो आई थी। तो उन्होंने भी अपने बताया अपने बारे में, मेरे बाबा ने जो भी लिख दिया था उन्होंने बताया, उसने वो सच स्वीकार किया कि हाँ बाबा जी ऐसा ही है, और अपने बेटे के लिए वो प्रार्थना करने आई थी। तो देखो, अगर कुछ उनके पास ऐसी शक्ति है, और वो कहते हैं कि वो हनुमान जी के भक्त हैं, और बालाजी महाराज की कृपा होती है जब वो गद्दी पे बैठते हैं। और काफ़ी साधु संत ऐसे हैं जो, उनकी अपनी एक गद्दी होती है, यहाँ बैठकर ध्यान लगाते हैं और सीधे भगवान से एक कनेक्शन वो बना लेते हैं। और मैंने तो देखा है ऐसा, और मैं कोई अंधविश्वास फैलाने वाली बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब जो लोग इन चीज़ों
पे ध्यान रखते हो या जुड़े हुए हो किसी धार्मिक आश्रम से या किसी मंदिर से, तो उनको शायद एहसास होगा। तो खैर जो भी उन्होंने जो है मतलब जो पत्रकार महोदय का बताया, जो सिंध से महिलाएं उनका बताया, और उनको जो शक्ति हासिल है वो उनको बालाजी महाराज की कृपा से हासिल है। और आप अगर ये तो सच है कि इंसान के ऊपर कहीं ना कहीं भूत प्रेत का असर होता है, और अगर आपको यकीन ना हो तो आप जो है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के कुछ ना कुछ वीडियोज़ आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। इवन जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है तो वहाँ पे भी ये चीज़ें होती है। और भूत प्रेत क्या आप फिल्में देखते हो जो उन्हें भूत प्रेत दिखाते हैं, जो भी चीज़ें दिखाते हैं, तो फिर इसका मतलब सीधे सीधे वो उल्लू बना रहे हैं बॉलीवुड वाले या हॉलीवुड में दिखाते हैं जैसे, लेकिन ये कहीं ना कहीं होता है। और आपको यकीन ना हो तो आप एक बहुत मैं अपने देश में ही बता दूँ, राजस्थान में मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है, और बहुत ही शक्ति है उस मंदिर में, और पहाड़ों पे ही वो मंदिर है। और उस जो वहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है उसको कहते हैं कि वो उसकी जो आधार है वो आज तक जो साइंटिस्ट है उन्होंने भी देखा, रिसर्च किया, उन्हें भी नहीं पता चला कि वो कहाँ था नीचे मंदिर में। तो नेचुरल है बिल्कुल। और जब आप वहाँ जाओगे तो आपकी आँखें अपने आप ही खुल जाएंगी कि सच में ये भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं। और जैसा कि आप इनके दरबार में भी देखते होंगे, महिलाएं इधर उधर हाथ हिला रही हैं, इधर उधर ऐसे पलटा पलटी करें, जो भी भूत प्रेतों की एक्टिविटी वो उनके ऊपर हावी हो जाते हैं, वो वहाँ दिखता है दरबार में, और ये आपको वहाँ पे दिख जाएगा। और अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो, सबसे नज़दीक मैं बता दूँ स्वामी लक्ष्मी नारायण मंदिर है फरीदाबाद में। तो फरीदाबाद में मंदिर है, वहाँ पे भी एक स्पेस प्रॉपर बनाया हुआ जहाँ पे धूना वगैरह होता है। वहाँ पर भी मैंने खुद देखा है कि वहाँ पर लोगों के ऊपर कुछ ना कुछ भूत प्रेत का कुछ चक्कर होता है, और वो वहाँ आते हैं तो अपने आप ही सामने निकल के आ जाते हैं। तो खैर ये चीज़ें जो भी है ये सभी धर्मों में है कहीं ना कहीं। और रही बात कि बाबा को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि बाबा ने कुछ हिंदू जो ईसाई बन गए थे, रायपुर में अभी इन्होंने 3 दिन का शायद 2 या 3 दिन का दरबार लगाया था, तो उस दौरान भी इन्होंने करीब अब तक का जो इनका एक डेटा ये बताते हैं 300 से ज़्यादा लोगों को अपने हिंदू धर्म में वापसी करवाई, यानी कि घर वापसी करवाई एक तरह से। जैसा कि सभी धर्म के लोग कन्वर्जन करा ही रहे हैं लगभग। और एक ईसाई मिशनरी को तो मैं भी जानता हूँ, मैंने भी उनके प्रोग्राम देखे, और खैर मैं किसी पे दावा नहीं ठोक रहा कि नहीं मेरे साथ चलो मैं दिखाता हूँ वैसे करते, कि हाँ वो भी इस तरह वो करते हैं मिशनरीज भी, कि गरीब एरियाज़ में जाके, आदिवासी एरियाज़ में जाके वहाँ लोगों को पैसे का लालच देकर इस तरह की एक्टिविटी करते हैं। हालांकि इन चीज़ों का सबूत तो कोई दे नहीं पाता, पर वो बन क्यों जाते हैं, बात सोचने की है कि गरीबों को ही क्यों टारगेट किया जाता है, और गरीब ही क्यों धर्म में इतनी बड़ी संख्या में धर्मांतरण करते हैं अपना, कि हिंदू से ईसाई बन गए। तो कहीं ना कहीं उनको लालच दिया जाता है, और ये बात सच है कहीं ना कहीं। तो किसी अमीर को आप कन्वर्जन करा के देखो ना, शाहरुख खान को ईसाई बना के देख लो, है ना, अंबानी को ईसाई बना के देख लो, तो वहाँ थोड़ी पहुँचेंगे वो लोग, क्योंकि गरीब लालची होता है, उसकी ज़रूरतें ज़्यादा होती है, उसके पास कपड़े नहीं है, खाने को खाना नहीं होता, रहने को घर नहीं होता, तो इस तरह तरह के लालच देकर कुछ एक्टिविटीज़ इस तरह की मिशनरीज करती है। तो खैर छोड़ो। और रही बाबा के दरबार की, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात, अगर वो गलत है, अभी महाराष्ट्र में नागपुर में उनके ऊपर FIR भी की थी इन्हीं समिति वालों ने शायद, तो जबकि नागपुर पुलिस ने अभी 2 दिन पहले मैंने न्यूज़ में पढ़ा था नवा टाइम्स में कि उन्होंने क्लीन चिट दे दी है बाबा को। उन्हें ऐसी कोई भी पाखंड वाली उसमें कोई बात नज़र नहीं आई, अंधविश्वास फैलाने वाली कोई बात नज़र नहीं आई। तो जब पुलिस ने क्लीन चिट दे दी तो अब आपको क्या आपत्ति है, और आपत्ति है तो फिर सिर्फ हिंदू धर्म को ही क्यों टारगेट कर रहे हो आप, ठीक है। आप ईसाइयों को भी देखो, आप मुसलमानों को भी देखो, आप और धर्मों को भी देखो, सब जगह होता है ऐसा, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। और क्योंकि बाबा ने थोड़ा सा ये कह दिया खुद ही कि मैं लोगों की घर वापसी करा रहा हूँ और सनातन धर्म को बुलंद करूँगा, और अपने धर्म के लिए मैं अपने प्यार में न्यौछावर कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं जो कन्वर्जन पे ये कह रहे थे कि करोड़ों रुपए इनके खर्च हुए हैं, तो 2-4 करोड़ रुपए का खर्च करके मुझे बदनामी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये सच है झूठ है वो तो आप खुला चैलेंज कर रहे हैं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी कि आप हमारे दरबार में आओ, मीडिया वालों से कह रहे हैं आप आओ और वहाँ अपनी बात रखो, और जो भी होगा सच का सच सामने आ जाएगा। तो जब अगर बाबा में इतना कॉन्फिडेंस है
आप लोग जाओ वहाँ पे, देखो क्या सच है क्या झूठ है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ लोग, ये जो वामपंथी या टुकड़े टुकड़े गैंग वगैरह ये जो लोग हैं, ये जानबूझकर एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं मतलब हिंदू धर्म को बदनाम करने का, और किसी और धर्म के खिलाफ इनके मुंह से चू तक नहीं निकलती है, क्योंकि इनमें हिम्मत है ही नहीं। सॉफ्ट कॉर्नर जो होता है हमेशा उसी को दबाने की कोशिश की जाती है। और मेरा तो कहना यही है, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ और सबको प्यार से सद्भाव के साथ रहना चाहिए। आपस में हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, प्यार से रहो। कोई भी मुद्दा है, कोई परेशानी, उसे बैठ के शांति से आराम से निपटाया जा सकता है। इस संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका इलाज ना हो। ये तो बीमारी अलग चीज़ होगी और इंसान द्वारा पैदा की गई समस्या अलग चीज़ होगी। तो सबका सॉल्यूशन है, ऐसी कोई बात नहीं है। और रही बाबा की बात, तो भैया अगर यकीन ना है, मीडिया वाले रोज़ इंटरव्यू ले रहे हैं, अब भी ना यकीन हो रहा हो तो सीधे जाओ दरबार में। जब वो खुला चैलेंज दे रहे हैं, दरबार में जाओ, पता करो। किसी को नुकसान थोड़ी पहुंचा रहे किसी का। अगर उनके पास जाने से भला हो रहा है तो आपको क्या दिक्कत आ रही है? हाँ, फिर उनकी या तो अगर दिक्कत है तो फिर वो बात सच है कि उन्होंने जो धर्मांतरण जो करके गए थे उनकी घर वापसी करवा दी, इसलिए आपको दिक्कत है। नहीं तो अगर गलत होंगे तो जैसे बाबा राम रहीम जी जेल में, आसाराम जी जेल में है, तो वो भी जाएंगे जेल अगर कहीं वो गलत है तो। अगर गलत है तो जांच होने दो, गलत पाएंगे तो पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था अपना काम करेगी। तो बिना वजह या तो आप अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हो कि आपको कोई नहीं जानता तो अब जानने लगेगा कि ये अंधविश्वास उन्मूलन समिति कौन सी है। हमें भी नहीं पता था दिल्ली में, लेकिन आज पता चल गया। तो या तो मोटिव आपका ये है, या फिर बाबा की बात सच है कि आपको धर्मांतरण के बाद जो लोग वापस हिंदू धर्म में आ गए वो उससे दिक्कत है, या फिर जो है अगर सच में ही कुछ और वजह है तो वहाँ जाओ और अपने आंखों से खुद देखो उनके दरबार में जाकर। तो खुद बार बार कह रहे हैं तो बिना वजह फिर क्यों हंगामा कर रहे हो? तो आप सबसे भी मैं यही कहना चाहूँगा, खैर अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन सबकी अपने धर्म में श्रद्धा है, उसका मैं सम्मान करता हूँ। और सबको एक दूसरे के धर्म के प्रति आदर भाव रखना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और इसी चीज़ को हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी सिखाना समझाना चाहिए। तो ठीक है, सभी भाइयों को राम राम। कोई बात गलत लगी हो उसके लिए सॉरी एडवांस में। जय हिंद, जय भारत।